Hello everybody, welcome to jurycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the information bulletin of Banaras Hindu University for LLM entrance exam of the academic session 2021 to 2022. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पे कि बहुत लोगों ने आप लोगों में से मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो इन सारे टॉपिक पे आई डिस्कस विथ यू टुडे इन दिस सेशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, राइट नाउ आई एम एट द वेबसाइट कॉल्ड bhuonline.in। ये है इनका वेबसाइट। आपको इसे क्लिक करने के बाद नीचे जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीईटी जो दिखाई दे रहा है, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को क्लिक करोगे तो आपको प्रोस्पेक्टस नजर आ जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट जाके ये आपका एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना है। ये देखिए साइड में आपको ब्लू में दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। अब चलिए ये रही क्या कहते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की बात। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है ये एनटीए कंडक्ट करा रही है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इट विल बी इन सीबीटी मोड, दैट मीन्स ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनके प्रोस्पेक्टस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रोस्पेक्टस को। सो दिस इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल let me deal with you the important dates कि इसकी important dates क्या है। तो ये देखिए आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट bhuet.nta.nic.in। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो और जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक हियर टू अप्लाई करते हो डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट, आप तभी फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है 14 अगस्त 2021 टू 6 सितंबर 2021 टिल 11:50 PM। तो 14 अगस्त से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मतलब निकल चुके हैं। अब आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है इट इज 6 सितंबर। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस आपको 7 सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है। आप इस टाइम तक अपना क्या कहते हैं फीस को सबमिट कर सकते हो अप टू 11:50 PM। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ आपके साथ कि इसकी फीस कितनी है। सो पीईटी 2021 फॉर जनरल यूआर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस आपका जो फॉर्म का कॉस्ट पड़ेगा वो है 600 एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर इट इज 400। और यहाँ मैं बता दूँ करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है एंड द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 8 सितंबर 2021 टू 12 सितंबर 2021। बहुत लोग मिस्टेक भी कर लेते हैं अपने डिटेल्स को लेकर, तो आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप इस टाइम तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और डेट की बात करूँ तो डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं है और एडमिट कार्ड तो आप लोगों को पता ही है इट इज़ जनरली रिलीज a week before the scheduled exam। तो अब ये देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। तो ये रही इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसकी सीट्स की इनटेक कितनी है। तो अब मैं चलती हूँ इनके LLM वाले टैब पे। हाँ, ये रहा फैकल्टी ऑफ लॉ। अब ये देखिए ये 3 तरह के LLM ऑफर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज LLM 2 years एंड देयर आर 2 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। फर्स्ट वन इज LLM कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन इन शॉर्ट ऑल्सो नोन एज HRDE एंड LLM 1 year। तो ये 3 तरीके के कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द इनटेक, इसकी सीट्स कितनी है, LLM 2 years के लिए है 47 सीट्स, LLM HRDE कोर्स के लिए है 20 सीट्स एंड LLM 1 year के लिए है 25 सीट्स। तो ये रहे आपके मैक्सिमम सीट्स जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं आगे जाकर एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या है। और हाँ, रिजर्वेशन के बारे में बता दूं कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस
15%, 27%, and also seats reserved for PWD candidates, and then there are also supernumerary seats, मतलब extra seats भी दिए गए हैं for the wards of the employees of BHU and for others. तो वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा. मैं यहाँ आपको बस एलिजिबिलिटी के बारे में और क्या कहते हैं सिलेबस के बारे में बस इस सेशन में आपको बताऊंगी. तो चलिए देखते हैं. LLM लॉ पे चलते हैं. काफ़ी बड़ा है इनका, बिकॉज इनके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इनका प्रोस्पेक्टस भी बहुत बड़ा है. अब ये रहा आपका फैकल्टी ऑफ लॉ. आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर मास्टर ऑफ लॉस यू नीड टू डू योर ग्रेजुएशन in 3-year LLB or under 10+2+3 pattern or 5-year LLB under 10+2+5 pattern recognized by the Bar Council of India, securing a minimum of 50% marks in the aggregate in LLB degree. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि 50% मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है. और LLM कोर्स इन HRD की बात करूँ तो यहाँ इन्होंने फीस को स्पेसिफाई किया है, लेकिन फॉर LLM 2 years कोर्स इट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द यूनिवर्सिटी फीस. और अगर मैं HRD की बात करूँ तो द फीस इज ₹30,000 पर एनम पर ईयर के हिसाब से आपको फीस देनी है. एंड फॉर LLM 1 year कोर्स इट इज़ एक्चुअली अ बिट कॉस्टली, क्योंकि इसका जो आपका फीस स्ट्रक्चर है ये है ₹60,000 पर एनम, मतलब 60,000 रुपये आपको पर ईयर के हिसाब से देने पड़ेंगे. और फिर अगर मैं ये रहा आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से कि कट ऑफ क्या जाएगा. ठीक है, तो मैं ये देखिए कट ऑफ के बारे में इन्होंने पहले ही कह दिया है. Candidate shall be admitted in a course according to merit drawn on the basis of aggregate marks secured in the entrance test conducted by NTA, provided he or she fulfills the minimum eligibility criteria and minimum qualifying marks in the entrance test. Minimum qualifying marks in an entrance test shall be determined as follows. तो आपको तो सबसे पहली बात है कि 50% का जो क्राइटेरिया है इन योर 3-year LLB और 10+2+3 और 10+2+5 के एग्रीगेट में तो आपका 50% होना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्या कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए दी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड इज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC कैटेगरीज नॉट लेस देन 35% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टॉपर ऑफ द कंसर्न कैटेगरीज इन द कंसर्न एंट्रेंस टेस्ट. इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, सपोज कि कोई टॉपर है, उसने कोई मार्क्स को सिक्योर किया है. अब मिनिमम मार्क्स क्या रहेगा फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरीज. ये मान लीजिए कि जो टॉपर ने जो स्कोर किया है उसका 35% आपको होना चाहिए फॉर क्वालिफाइंग इन देयर एग्जामिनेशन. एंड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरीज नॉट लेस देन 25% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टॉपर ऑफ द कंसर्न कैटेगरीज इन द कंसर्न एंट्रेंस टेस्ट. यहाँ अगर 35% अगर दिया गया है, मतलब ये आप मान के चलिए आपको 35% स्कोर करना है. जो भी टॉपर रहेगा उसके मार्क्स का 35% आपको होना चाहिए एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और अगर ये SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो 10% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, दैट मीन्स ओनली 25% मार्क्स. कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई एंड अपीयर इन द टेस्ट. ये भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फाइनल ईयर वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं. और एज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ऐसा यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं, तो ये मान के चलिए कि एज बार नहीं है. वैसे भी LLM में बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में ही एज बार होती है, और PG कोर्सेज में एज बार तो वैसे भी नहीं दिया जाता है. अब मैं बात करूंगी आपसे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है. क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. ये देखिए, कॉमन टेस्ट फॉर LLM HRD अंडर स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी, LLM 1 year अंडर स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी. तो ये आप मानिए कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया
offering 3 courses, LLM 2 years, LLM HRDE and LLM 1 year as a specialization course. तो इन तीनों का आपका एक ही पेपर होने वाला है, एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. There shall be one paper of 120 minutes duration carrying 480 marks containing 120 multiple choice questions on what are the topics? Let's see. Jurisprudence, constitutional law, law of contracts, law of torts, law of crimes, environmental law, public international law, Indian Evidence Act, Hindu law and Muslim law. So this will be your syllabus for this examination and let me tell you there will be a total number of 120 minutes, जिसका मतलब है कि आपको 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा and carrying 480 marks. That means each question shall carry 4 marks. तो मतलब यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और आपके टोटल मिला के 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये रहेंगे आपके सब्जेक्ट्स. There will be common application process, common entrance test and common counseling process for LLM, LLM HRDE and LLM 1 year. जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका जो आपका कॉमन एंट्रेंस रहने वाला है इन तीनों कोर्सेज के लिए. अब ये रही आपके सिलेबस के बारे में बात. अब आगे देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें. मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर. 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड. मतलब आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच क्वेश्चन और गलत करते हो तो नेगेटिव मार्क्स विल बी डिडक्टेड from your examination paper. Then ये पढ़ लेते हैं notes. In case a question is dropped due to technical error, full marks shall be given to all the candidates. Generally क्या होता है कि अब तक जितने भी LLM examination हमने देखे, अगर मान लीजिए टेक्निकल एरर की वजह से अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो वो क्या होता है कि आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है. इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर गलती से अगर इनके साइड से कोई गलती हो जाती है तो वो मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाएगा. ठीक है, वो कैंसिल नहीं होगा. अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स. अगर आप कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका किसी भी तरीके का ना ही कोई डिडक्शन होगा और ना ही आपको कोई मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज मोस्ट अप्रोप्रिएट. एक ही आपको ऑप्शन चूज करना है. हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की in case there are multiple correct options or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded marks. तो ये तो आप समझिएगा इसका मतलब क्या है. मान लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की में अगर कोई आंसर बदल जाता है और अगर फिर आपका और मान लीजिए कि जो मेन आंसर की में अगर आप सही है और अगर आपका रिवाइज आंसर की में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत रह जाता है तो ऑब्वियसली आपका जो मार्क्स जो कैलकुलेट होंगे वो रिवाइज आंसर की के बेसिस पर होगा. तो ये रहा, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया, सिलेबस बता दिया. और देख लेते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है. हाँ, ये है लास्ट में आपका एग्जाम सेंटर. तो मैं बता दूं कि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा हमारे इंडिया में जो ऑफर करता है a total of 185 एग्जाम सेंटर्स इन ऑल ओवर इंडिया. मतलब 185 इनके सीट्स है, मतलब सॉरी इनके एग्जाम सेंटर है इन ऑल ओवर इंडिया. और तो आप समझ जाइए कि कंपटीशन आपका बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर इतने सारे सिटीज़ में अगर इसके एग्ज़ाम होते हैं तो न जाने कितने कैंडिडेट्स आते होंगे वहाँ पर, कितने आएंगे, जो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होने वाला है, इसका जो पेपर मैंने आपको कराया था, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन माई चैनल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट 5 years. मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और वो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एक बार आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी इजी नहीं होते हैं, बल्कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होते हैं इनके क्वेश्चंस. तो आप उसे एक बार कर लीजिए. और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा आपको हमारे तरफ से ऑफर भी है. ऑफर ये है कि हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस 9 years के क्वेश्चन पेपर सॉल्व BHU LLM के, और जो कि अवेलेबल है ऑन माई वेबसाइट
कॉल्ड judycentral.com। तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर इसे डायरेक्टली से आप परचेज कर सकते हो। दिस इज द प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है आपका BHU LLM एंट्रेंस एग्जाम 2021। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दे दिया है। आप इसे सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा प्रोमो कोड चल रहा है, ठीक है ना। आपको ऐड करना है बिग सेल 20। जैसे ही आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चेकआउट आप बिग सेल 20 के नाम से जैसे ही आप अपना कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इस पेपर जो है ये 9 ईयर्स प्रीवियस 9 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है फ्रॉम 2019 टू 2010। बाय मिस्टेक यहाँ पे 2020 हो गया है, यहाँ पे 2019, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2019 टू 2010। तो आपको बिल्कुल प्रीवियस के 9 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व में मिल जाएंगे इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इसका कूपन कोड जो है वो आपको लगाना है बिग सेल 20। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।